एक ही गांव, एक ही फैमिली, कभी चाचा तो कभी भतीजा, कभी भतीजा तो कभी चाचा। तो जेएमएम ही बीजेपी है और बीजेपी ही जेएमएम है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं। विचारधारा जो कल तक जो है कि पानी मतलब पी पी के कोस कोस के जो है कि गाली दे रहे थे, आंख से आंसू बहा रहे थे कि अब कसम खाते हैं, हाथ उठा के कसम खा रहे, कभी मस्जिद का कसम खा रहे तो कभी जो है कि आपका चंद्रमा का सूर्य का कसम खा रहे कि आप कभी नहीं जाएंगे। भाई जहाँ जाना था वहीं है। हम बोल रहे हैं कि उसका कोई सिद्धांत नहीं है और उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बस उसका एक चीज़ है कि भैया हमको कैसे सत्ते पर मतलब सीट पे काबिज हो रहा है। ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही है एक किस्तवा तो दे दलगो, आप जो हो दे नारा लो, हाँ ई निर्भोषक ना दबे वाला वही तक है। अगर एक विधायक को प्रोटोकॉल नहीं पता है कि मेरे क्षेत्र में कौन कौन सा काम आता है, क्या एक विधायक यहाँ पर प्लांट ला सकता था या नहीं ला सकता था? क्या एक विधायक सिर्फ नाली में सीमित रहना ही चाहता है? क्या उनका सोच वही नाली तक है? क्या उनका सोच यही रोड तक है? अरे भाई विधायक हो आप, पहले आप इस बात को समझिए कि हमारा दायरा क्या है। अगर आपको आपका दायरा नहीं पता है तो जनता को फिर अपना दायरा पता है कि आने वाले वक्त में आपको किस तरह से जनता मौका देती है तो आने वाले वक्त में जो है कि इस बात को लेकर मैं सदन में आवाज उठाऊंगा। सरकार किसी का भी हो, अगर आपके पास अगर आइडिया है, आपके पास बात रखने की तजुर्बा है, आपके पास अगर काम करने की मतलब ललक है, चाहत है, तो आप सरकार से खींच के लेके चले आएंगे। कहते हैं ना कि अगर आपको आपका हक ना मिले ना तो वो हक पे आपका अधिकार है, और अधिकार का अगर कोई हनन करता तो फिर उसका जो है कि खींच के अपना अधिकार को ले लेना उसके जरिए। झारखंड विधानसभा की सरगर्मी अब काफ़ी तेज हो रही है। पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई और तमाम जो राजनीतिक दल है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं वो भी अपने चुनावी क्षेत्र में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। अभी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में हैं और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के एक उम्मीदवार हैं जो लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ शमशाद जी हैं जो पेशे से एक शिक्षक हैं और वो बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अभी लोगों से मिल रहे हैं। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के आप जयनगर में हैं, क्या रुझान मिल रहा है? आखिर क्यों ठाना? आप एक शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे जागी, इसके बारे में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज़ खजाना चैनल को, और मैं तमाम दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर देखिए। और जबाज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सागिर भाई को भी धन्यवाद। आपका जो सवाल है कि एक शिक्षक को आखिर क्या आन पड़ी कि आप राजनीति में और विधानसभा का चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया, तो देखिए जब जब देश का दशा और दिशा बिगड़ेगा ना तब तब हमारे जैसे कलमकार ही जो है कि देश का सहारा बनेंगे। और कहता है ना कि एक शिक्षक की भूमिका अगर आप देखिएगा तो देश का पहला पार्लियामेंट की जब चुनाव हुई थी लोकसभा का, तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो एक शिक्षक थे हमारे बिरादरी से, और उनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आप पढ़े लिखे की बात करेंगे तो उस फर्स्ट पार्लियामेंट 1952 में जो देश की फर्स्ट पार्लियामेंट की जब चुनाव हुई थी तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, वो भी पीएचडी होल्डर, पढ़े लिखे, वो भी शिक्षक। तो शिक्षकों की भूमिका देश का निर्माण करने के लिए है। तो अगर हमारे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर शिक्षक देश की राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर सुधरेगा कैसे? सुधारने के लिए इस सिस्टम को जो इतना गंदा करके लोग रखे हैं, इसको सुधारने के लिए पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ेगा। और रही बात बरकट्ठा विधानसभा 20 सीरियल नंबर 20, अगर बात की जाए तो अवसर बहुत है यहाँ पर, चाहे वो नौकरी की अवसर की बात करे या तमाम डेवलपमेंट की अवसर की बात करे, बहुत कुछ है। लेकिन आपकी जो सिलेक्शन है ना, जो कैंडिडेट को चुना जा रहा है, मतलब एक ही गांव, एक ही फैमिली, कभी चाचा तो कभी भतीजा, कभी भतीजा तो कभी चाचा। तो जेएमएम ही बीजेपी है और बीजेपी ही जेएमएम है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं। यानी उन लोगों के सामने पार्टी को मायने नहीं रखता? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई मायने नहीं है। विचारधारा भी जी, कोई विचार उनका कोई विचारधारा है नहीं। विचारधारा किनका होता है? अरे विचारधारा तो कलाम साहब का था, विचारधारा तो जो है कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, विचारधारा तो जो है कि आपका सर सैयद मतलब अहमद का था। तो विचारधारा की अब बात नहीं कीजिए, इनका विचारधारा, ये नेता लोग का विचारधारा जो कल तक जो है कि पानी मतलब पी पी के कोस कोस के जो है कि गाली दे रहे थे, आंख से आंसू बहा रहे थे कि अब कसम खाते हैं, हाथ उठा के कसम खा रहे, कभी मस्जिद का कसम खा रहे तो कभी जो है कि आपका चंद्रमा का सूर्य का कसम खा रहे
कि आप कभी नहीं जाएंगे? भाई जहां जाना था वहीं है। हम बोल रहे हैं कि उसका कोई सिद्धांत नहीं है और उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस उसका एक चीज है कि भैया हमको कैसे सत्ते पर मतलब सीट पे काबिज होना है। इस बार बरकट्ठा विधानसभा का जनता बिल्कुल जो है इस चीज को उठानी है कि इस बार बदलाव के मूड में है। और आप इसका अगर क्षेत्र की, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आसानी से इस बात को देखे होंगे कि बरकट्ठा विधानसभा का एक ब्लॉक है जयनगर, और उस जयनगर ब्लॉक में केटीपीएस है, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट। बिल्कुल। लेकिन हमारे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के कितने लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं? ना के बराबर। वहाँ के विस्थापित लगातार आंदोलन करते रहते जी। अब वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं, बाहरी लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये नेता लोग जो इर्द गिर्द के नेता लोग हैं, एमपी एमएलए की भी मैं बात कर रहा हूँ, इनके जो रिश्तेदार हैं वो वहां पे भाई वेल सेटल हैं। इनको अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली, अपने बच्चा का फिक्र लगा हुआ है। चाचा को अब जो है फिक्र है अपने बच्चा का कि मेरा बच्चा कैसे कहाँ जाए। एक बच्चा तो अब जो है कि जवान हो गया है, जिसको भतीजा कहते हैं, वो भी बस सेट हो गया। तो बदौलत पूर्वजों का अपनी काबिलियत क्या है ये जनता देख चुकी है। विकास के नाम पे सिर्फ मतलब ढकोसला जो है कि आप देखेंगे इस जो है कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में। क्या मुद्दे होंगे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के लिए आप? देखो मुद्दा ही मुद्दा है। सबसे बड़ी मुद्दा तो रोजगार का है, सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा का है, सबसे बड़ी मुद्दा है हेल्थ का है। ना आपने शिक्षा पे कोई काम किया, ना आपने हेल्थ पे कोई काम किया। अब इतनी बड़ी आबादी में ना हमारे पास कोई बेहतर मतलब स्कूल है, ना बेहतर जो है कि आपका कॉलेज है, ना बेहतर कोई हॉस्पिटल है। अगर आज भी हमें जो है कि दूसरे जिले को देखना पड़ता है या दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें जाना पड़ता है अपने हेल्थ और शिक्षा के लिए, तो ये तो दुर्भाग्य है यहाँ का जो है कि जो विधायक है वर्तमान में उनका, और जो पूर्व में विधायक थे उनका। क्या आप कोई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, क्या अभी तक डिसाइड हो पाया? देखिए ये बात तो तय है कि चुनाव लड़ेंगे, ये तय है जी, चुनाव लड़ेंगे ये तय है। लेकिन कौन सा पार्टी से लड़ेंगे ये शाम तक क्लियर करेंगे, या फिर 1 से 2 दिन में। देखिए इसके पीछे थोड़ा सा कारण है, और इस बात मतलब इस बात को आप भी समझ सकते हैं आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि निर्वाचन आयोग पहले मतलब अगर आप पिछला 2019 का अगर आप चुनाव को देखते हैं तो 2019 में झारखंड का विधानसभा चुनाव 5 चरणों में किया गया। लेकिन इस बार जो है ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 ही चरण में कर रहे हैं, और उसमें भी आपको जो है कि बस मतलब अनाउंसमेंट होना, फिर तुरंत जो है कि नोटिफिकेशन होना, आपके पास वक्त नहीं मिला, लोग सब अपने अपने पार्टी में तलाश करते रहे, तो थोड़ा सा वक्त लगा। इसीलिए बहुत ऐसा है कि भाई डिसीजन नहीं मतलब लिया गया कौन सा दल से और कौन सा कहाँ से। लेकिन ये डिसीजन जरूर है कि भाई चुनाव लड़े। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 24 तारीख को जो है कि हमारे पैतृक आवास से जो है कि चदरा पिपराडी, जो आपका रुपाड़ी पंचायत के एक गांव है पिपराडी, चदरा पिपराडी से जो है कि आपका वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहां से चलेंगे चलते हुए आपका पिपचो होते हुए, और हम लोग जो है कि नॉमिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे, और 24 तारीख को हमारा नॉमिनेशन होगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन से शायद से जेएमएम का उम्मीदवार हो, बीजेपी से अमित यादव जो वर्तमान के विधायक वो हैं, एक और निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी से रूट कर बागी नेता वो भी कुमकुम देवी, वो भी चुनावी मैदान में, एक और निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं, तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जा रहा है। फिर वहीं एक नई नवेली पार्टी जेबी कैसर जेल के वो भी है, तो उन लोगों से आप अपने आप को कैसे अलग पाते हैं कि जनता उन लोगों को छोड़कर आपको ही चुने? देखिए रही बात है कि आप जेएमएम और बीजेपी का बात कर रहे हैं, तो जनता उन्हें मौका दिया, ऐसा नहीं कि नहीं। जो भी वर्तमान के कैंडिडेट है, ठीक है, और पूर्व में जो कैंडिडेट थे, मौका मिला, लेकिन आप किए कुछ नहीं। तो जनता समझदार है बॉस, जनता समझती है, सब जनता सब जानती है कि आपका मंसूबा क्यों। हम आपको पहले ही बोले भाई जेएमएम ही बीजेपी है और बीजेपी ही जेएमएम है। बात को अब इस बात को समझिएगा, और जनता इस बात को समझती है, इसलिए ये चाचा भतीजा का जाना तय है। और रही बात जिनका जिनका आप नाम लिए, वो सब जो है कहीं ना कहीं वहीं से है। और नई नवेली पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, तो नई नवेली पार्टी का वक्त आएगा, देखिए क्या होने वाला। लेकिन जनता इस बार पढ़े लिखे लोगों के बारे में सोच रही है, युवा को सोच रही है कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति आए जो अपनी बात को बेबाक तरीके से पार्लियामेंट में रख सके, क्योंकि पार्लियामेंट विधानसभा में रख सके। विधानसभा में आप जो है कि वर्तमान की जो अभी मतलब विधायक है, उनसे जरा कभी मौका मिलेगा जरूर पूछेगा कि आपने प्रश्न काल में कितना सवाल उठाया, आपने शून्य काल में कितना सवाल उठाया, आप जब आपका जो है कि नोटिफिकेशन होता उस समय आपने कितना सवाल उठाया, अखबार को आपको देख के मतलब देख के कब आप सवाल उठाएं। सवाल उठाने में तो अभी वर्तमान के विधायक या पूर्व के विधायक पीछे रहे हैं। तो जनता का विकास कहाँ से होता है?
जनता का विकास सदन से होता है। और सदन में अगर उस कैंडिडेट को अगर मतलब दिमाग ही नहीं है कि हमको कौन सा टाइम में कब क्या उठाना। अब कितना ऐसे मतलब समय में आप देखें कि भाई कि चाहे वो विधायक है तो प्रश्नकाल में सवाल उठाया है या शून्य काल में सवाल उठाया है, तो ये सब देखिए इन लोग से कुछ होने जाने वाला है नहीं। आपको जो है कि वहां पर अपनी बात को मतलब बेहतर तरीके से जो रख सके, जो संविधान के मतलब दायरे में रह के हर काम को कर सके, वैसे लोगों का इस बार जनता गठबंधन के उम्मीदवार जो वो मैया सम्मान योजना ये सब योजना लेकर के चलेंगे, इसको क्या कहते हैं? जैसे मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि क्या ये नहीं लगता कि ये चुनावी स्टंट है? अगर आपको देना ही होता तो भैया आप ऐसा कीजिए ना। फिर मेरी मतलब जो है कि पत्नी कह रही थी कि मैया सम्मान योजना ये जो है कि 1 महीना दिया जो है कि बहलाने फुसलाने वाला। अगर उसको इतना ही हमारा फिक्र है तो भाई 12-25-60 यानी 5-5 हजार मिले। नहीं 12-25-60 60,000 कितना में 5 साल में तो दे देना एक बार। अगर देगा भरोसा हो जाएगा। देगा नहीं, ये चुनावी स्टंट है। ये चुनाव के वक्त में 1,000 रुपया का लॉलीपॉप है। अच्छा पहला किस्त तो आ गया, दूसरा किस्त भैया हमारा कोडरमा और बरकट्ठा में नहीं आया है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही है एक किस्तवा तो दे दल गो, आप जो हो दे ना रहो। हाँ ई निर्भोषक ना दबे भाजपा की गोगो दीदी योजना ये भी ये देखो गो ये सब फालतू है। ठीक है, ये जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं। आप जनता की डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। आप जनता का जो है कि विकास कैसे हो ये नहीं सोच रहे। आप रोजगार नहीं दे रहे। आप जनता को आप मतलब अपाहिज बनाना चाह रहे क्या? ये बिल्कुल जान रही है जनता की ये जो योजना है, ये योजना बिल्कुल जो है कि मतलब नाकामयाब है, ना कारगर है, कारगर एकदम नहीं है। तो इसके ऊपर कोई बहुत कुछ मतलब ये सब बात तो चलते रहता है, लेकिन जब वोटिंग देने का टाइम आता है तो लोग पार्टी देखते हैं, जात देखते हैं, अपना समीकरण देखते हैं। तो आपके साथ कौन सा समीकरण मैच कर रहा है? देखिए यहाँ की जनता पूरा जो है ना कि मेरे जात मेरे समुदाय यहाँ की पूरी जनता है। मैं इंडियन हूँ, मैं झारखंडी हूँ, मैं बरकट्ठा का वासी हूँ। भाई जात पात की राजनीति से आपको ऊपर उठना होगा। आप जात पात की राजनीति करके क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं। आपको समाज की राजनीति करनी होगी, आपको आपका जो है संस्कृति की राजनीति करनी होगी, हमारी समाज डेवलप कैसे हो इसकी राजनीति करनी होगी, हमारा इकोनॉमिकल कैसे ग्रोथ हो इसके ऊपर हमारी जो है कि सोचनी होगी। क्या इस क्षेत्र में आपसे मैं जब मतलब आपके माध्यम से मैं उन मतलब विधायक और एमपी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ रोजगार की अवसर नहीं है। आपने मतलब अगर आप लघु उद्योग से लेकर कुटीर उद्योग तक आप जो है कि किसी भी तरह का कोई बात आप नहीं किए हैं। आपको तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग के ऊपर सोचनी चाहिए थी। यहाँ पर हमारा जो है कि इस क्षेत्र जयनगर क्षेत्र के लोग पहले एक वक्त था जिस समय जो है कि अबरख नगरी कहा जाता हमारे क्षेत्र को, और अबरख नगरी में लोग जो है कि काम करने जाते थे, ढिबरा को चुनते थे, वहां से अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। तो आप युवा प्लान आप जो है कि नहीं बटेंगे आप लोग। भाई इतना तो पढ़ लिख के समझदार हो चुके हैं कि अब जात पात की बात नहीं करना। समीकरण देखिए, समीकरण आपकी स्ट्रैटेजी से होगी, समीकरण आपकी जो है कि क्या आपका रणनीति होगा, समीकरण आप जो है कि आने वाले वक्त में क्या आप जो है कि जनता का विकास होगा। जिसकी बात में दम होगी वही जो है वो अपना समीकरण बना लेगा। बरकट्ठा की बात करें तो विधायक जी कहते हैं कि विधानसभा के सभी नाली सड़कें सब बना दी गई, आपके लिए से क्या विकास हुआ है? देखिए उनकी सोच वहीं तक है। अगर एक विधायक को प्रोटोकॉल नहीं पता है कि मेरे क्षेत्र में कौन कौन सा काम आता है, क्या एक विधायक यहाँ पर प्लांट ला सकता था या नहीं ला सकता था? क्या एक विधायक सिर्फ नाली में सीमित रहना ही चाहता है? क्या उनका सोच वही नाली तक है? क्या उनका सोच यही रोड तक है? अरे भाई विधायक हो आप, पहले आप इस बात को समझिए कि हमारा दायरा क्या है। अगर आपको आपका दायरा नहीं पता है तो जनता को फिर अपना दायरा पता है कि आने वाले वक्त में आपको किस तरह से सबक सिखाएगी। अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? भाई 100% चुनाव आए हैं। अगर कोई हम मतलब अगर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो 100% हम जीत के लिए एकदम आश्वस्त है कि हम जीत रहे हैं। लोग यहाँ के लोग आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे। बिल्कुल जो है उनका मैं घर का बेटा हूँ, बिल्कुल आशीर्वाद। लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और लोग जो है इस बात को कह भी रहे हैं कि जो तलाश थी एक वक्त से आज वो देखने को मिल रहा है, और वो मैं आप में देख पा रहा हूँ। तो लोग तो बहुत कुछ जो है कि आस में है, और मैं चाहूंगा इस बार कि उनकी जो एक अरमान है उस अरमान को मैं पूरा करूँ। इस बात को लेकर स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर अंचल को लेकर के बहुत बड़ा समस्या है। देखिए मैं क्या बोला आपको, मैं तो यही बोला ना कि इनकी नजर कभी स्वास्थ्य पे है नहीं ना, हेल्थ सेक्टर पे। आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी पता क्या है?
उन विधायक को जरूर बता दीजिएगा। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको बता दे रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी है आपका हेल्थ और शिक्षा। जिस व्यक्ति के पास अगर हेल्थ अच्छा नहीं है, ना वो शिक्षा ग्रहण कर सकता, ना अपना जीवकोपार्जन चला सकता। और अगर हमारी हेल्थ पे ही आप सवाल उठा रहे हैं, दैट मीन्स आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका मायने नहीं रखता। ये सवाल तो डायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं यहाँ के वर्तमान का विधायक और पूर्व के विधायक के ऊपर लागू होता है कि अगर हेल्थ पे सवाल उठ रहा है तो उनको जवाब देना होगा कि आखिर हेल्थ पे आपने क्या वर्क किया है। सबसे मेरा आखिरी सवाल, जयनगर से लेकर के चिप्चो कोडरमा कवाड़ मुख्य मार्ग, ये बहुत जाम लगता है। राज्य सरकार केंद्र पर और केंद्र राज्य पर हमेशा टालती रही है, 5 साल बीत गया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल इसका समाधान होनी चाहिए। और ट्रैफिक का जो है कि काफ़ी ज़्यादा समस्या, बिल्कुल जो है कि बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं। अगर जनता मौका देती है तो आने वाले वक्त में जो है कि इस बात को लेकर मैं सदन में आवाज़ उठाऊंगा, सरकार किसी का भी हो। अगर आपके पास अगर आइडिया है, आपके पास बात रखने की तजुर्बा है, आपके पास अगर काम करने की मतलब ललक है, चाहत है, तो आप सरकार से खींच के लेके चले आएंगे। कहते हैं ना कि अगर आपको आपका हक ना मिले ना, तो वो हक पे आपका अधिकार है, और अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो फिर उसका जो है कि खींच के अपना अधिकार को ले लेना उसके जबड़े से। समाज को एक में जोड़ने के लिए आप किस तरह पहल करते हैं? सभी समाज को किस तरह लेकर चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। हम तो पहले ही आपको बोले कि मैं एक हिंदुस्तानी के साथ साथ मैं एक झारखंडी हूँ। मैं झारखंडी के साथ साथ मतलब बरकट्ठा का बेटा हूँ। भाई तो एक बेटा है, मेरे पूरे परिवार है ये, तो कौन मतलब कौन जात बिरादरी की बात ही नहीं करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बरकट्ठा विधानसभा के प्रत्याशी जो एक शिक्षक हैं, शमशाद जी, जो दावा कर रहे हैं कि अगर जनता हमें मौका देती है तो यहाँ की जो समस्याएं हैं और आगे यहाँ रोजगार कैसे पैदा किया जाए, उनके लिए फैक्ट्रियाँ कैसे लाया जाए, उसके लिए आवाज़ हम विधानसभा में उठाएंगे। तो बरकट्ठा विधानसभा का मुकाबला अब काफ़ी दिलचस्प होते जा रहा है। भाजपा ही कई उम्मीदवारों में बट गई है। इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार होंगे, वहीं शमशाद सर की उम्मीदवारी आने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। तो बरकट्ठा की जनता क्या इस बार बदलाव के मूड में है, या जो पुरानी रीति रही है एक बार इसे एक बार उसे मौका देती है, वही सिलसिला जारी रहेगा? तो उसके लिए इंतजार करना होगा हम लोगों को 23 तारीख को, जब इसका परिणाम जारी होगा। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।